वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे पिछले 3 महीनों का करंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 के अंदर अपने जो है पिछले 3 महीनों का करंट की इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, जिसमें अपने पढ़ेंगे एक तो जनवरी 2023, एक फरवरी 2023 और मार्च 2023, यानी कि पिछले 3 महीनों का करंट, यानी कि आपको एक बार फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाएगा। तो 1 घंटे से ज्यादा लगभग अपनी ये क्लास रहेगी, जो लगभग ईओ और आरओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, चाहे सूचना सहायक भर्ती, कोई भी एग्जाम हो तो लगभग आपके यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, पिछले 3 महीनों की एक महामैराथन क्लास। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज खुला है गोवा राज्य में। कहां पर खुला है? गोवा राज्य में खुला है। और एक बार सूचना आपके लिए, ये पिछले 8 महीनों की करंट भी मैंने आपको ये अच्छी तरह से दे दी, क्योंकि डेली आपको करंट की क्लास मिलती है, फिर आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर जैसे मंथ कंप्लीट होने के बाद अभी मैंने मार्च महीने की पूरी आपको क्लास दे दी। अब आपको ये क्लास 3 महीने की क्लास एक साथ मिल जाएगी, और पिछले 8 महीनों की ये करंट की क्लास मैंने दे दी। और हमारे ऐप के अंदर आपको पता है ऑल एग्जाम 2023 में आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। पूरी मंथली वाइज टेस्ट सीरीज पीडीएफ आपको इसकी फ्री मिल रही है। यहाँ पे मात्र 50 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है, और मंथली वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। ईओ और आरओ एग्जाम के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का इसमें आपको करंट अफेयर्स की जो है सुपड़ा साहब में आपको मात्र 50 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज मिल रही है। और इसमें एक हमारा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, मात्र 50 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है सभी हमारी टेस्ट सीरीज के लिए। जरूर ज्वाइन कीजिए हमारी प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज, और अपनी तैयारी को परख लीजिए। स्टार्ट करें। देखिए, अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने। किस देश ने 2023 में पहला मिसाइल परीक्षण किया है? ये किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने 2023 के अंदर पहला मिसाइल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया है? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया? ये किया गया है लक्ष्मी सिंह को। किसको किया गया है? लक्ष्मी सिंह को तैनात किया गया है। वित्त वर्ष, अगला प्रश्न देखो। वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का राजकोषीय घाटा कितने रुपए पहुंच गया है? तो भारत का राजकोषीय घाटा कितने रुपए पहुंच चुका है? तो 22-23 की अगर अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का राजकोषीय घाटा है वो पहुंच चुका है 9.78 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अगला प्रश्न देखो। किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को ISCP 2022 पुरस्कार मिला? ये मिला है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की। किसको? छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के निजात अभियान को ISCP 2022 पुरस्कार मिल चुका है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की किस राज्य में सुरंग बनाई जा रही है? तो दिसंबर 2023 तक आने वाला है, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में इसकी सुरंग बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में इसकी सुरंग बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है? तो ये किस टीम ने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता है हरियाणा ने। किसने जीता? ये हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट है, किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर पुरुषों के अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता? ये जीता है किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने जीता? ये मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन आंध्र विश्वविद्यालय चीर धाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा? तो ये करेगा कौन सा? ये करेगा इसरो। ठीक है, इसरो के द्वारा
आंध्र विश्वविद्यालय चीरधाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा। हाल ही में सीआरपीएफ ने किस शहर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लही किला बनाया? तो सीआरपीएफ के द्वारा वहां पर श्रीनगर के अंदर, कहां पर है? श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लही किला बनाया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 65वां। कौन सा बनाया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? अमित शाह के द्वारा कर्नाटक राज्य के अंदर मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों हेतु स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 2 जनवरी से। कब से हुई है? 2 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखो, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बन चुके हैं। अगला प्रश्न, किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है कैप्टन शिवा चौहान। और ये क्वेश्चन भी आपको पता है सीटी के अंदर भी आ चुका है, और मैं इसके साथ साथ में जो एलडीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और सीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी आपको इसमें करवाऊंगा। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? अब ये क्वेश्चन सीटी के अंदर आ चुका है, तो वो किया है 108वीं। कहां पर किया था? नागपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर है? ये पूछा था कहां पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? ये किया है त्रिपुरा राज्य में। कहां पर किया है? त्रिपुरा राज्य के अंदर चुनाव आयोग ने 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। अगला, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? कौन सा ऐसा देश है जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? और वो है चाइना देश। कौन सा देश है? चीन देश। नेक्स्ट है, हाल ही में 70वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हुई। यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, और ये दिया जाएगा 27 व्यक्तियों को। इतने 27 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य का मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है गोवा राज्य के अंदर ये मोपा एयरपोर्ट, जिसका नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? ये किया है किसने? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ठीक है, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, ये शुरू किया गया। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया? ये बनाया है बिहार राज्य का। किस राज्य का बनाया? बिहार राज्य का बनाया है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को साथ साथ में लाइक करना और शेयर करना भी। मैं देखता हूं कितने विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं इसको। कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 19,744 करोड़ रुपए को इसकी मंजूरी प्रदान की गई। किसके लिए? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। क्योंकि लाइक करना आपका काम है, और अपने जो जितने भी भाई बंधु साथी है उनको वीडियो में आपको शेयर करना भी आपका काम है, ताकि लगभग हर एक विद्यार्थी आपके लिए पहुंचे कि लगभग हमारी क्लास आपको शानदार तरीके से मिल रही है। क्योंकि हर एक विद्यार्थी आपको पता है, आपको जितने भी ग्रुप मिले उनमें आपको शेयर करना है।
2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? वो है ONGC। कौन सी कंपनी है ये? ONGC। अगला, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? G20 की पहली बैठक किस केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? तो ये हुई थी, ध्यान रखना, पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई थी? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न, वाटर विजन @ 2047 जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल शहर में। कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल शहर में इसका आयोजन किया गया था। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? और वो करेगी उड़ीसा की राज्य सरकार। ठीक है, उड़ीसा की राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वो क्या है, 1 वर्ष के लिए चावल मुफ्त प्रदान करेगी। कौन सा देश इस महीने से एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा? और वो संभालेगा अपना देश भारत। ठीक है, यानी कि भारत इस साल क्या है, एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाल रहा है। अगला प्रश्न, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी? ये दी है अमेरिका देश। किसने दे दी है? अमेरिका देश ने। अगला प्रश्न देखो, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बना है? और वो बना है गाजियाबाद। कौन सा बना है? गाजियाबाद जो खंड है ना, वो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बन चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन चुका है? तो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा जो ऑटो बाजार है वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? अपना देश, इसमें भारत बन चुका है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखो, कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर है जो पहली बार है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा हैदराबाद। ठीक है, कौन करेगा? हैदराबाद शहर। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो केंद्रीय मंत्री कौन? अपने कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने मेघालय राज्य के अंदर 2023 के अंदर पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत में कौन सा शहर टॉप पे है? तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के अंदर सबसे टॉप पर है चेन्नई शहर। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई शहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN की 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये रखी है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा SJVN की 1000 मेगावाट की सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो वर्तमान में हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। अगला, कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है? ऐसा कौन सा राज्य है जो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना? और वो है केरल राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगा? तो देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर जो उर्वरक है वो किस राज्य के अंदर अगले साल 2024 में शुरू हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कहां पर शुरू हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में। मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया? ये किया है केरल ने। ठीक है, केरल राज्य ने क्या है? मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश है भारत। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न, किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शुरू किया गया। कौन सा मंत्रालय 10 जनवरी से 16 जनवरी तक
स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो ये किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन का आयोजन किया गया। किस संगठन ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा, यानी कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया? ये किया है डीआरडीओ ने। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता? ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का विमोचन किया? कौन से ऐसे भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा का विमोचन किया? ये किया है एम एस धोनी ने। ठीक है, किसने किया है? एम एस धोनी ने इनका विमोचन किया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के नए एमडी बने हैं जयन मेहता। ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? जयन मेहता बन चुके हैं। खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी तक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग है वो 10 से 13 जनवरी के बीच में चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? चंडीगढ़ में। किस व्यक्ति को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया आधार पूनावाला को। ठीक है, किसको किया गया है? आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में किस फिल्म के नाटू नातू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता? और ये हूबहू क्वेश्चन आपको पता है एलडीसी एग्जाम के अंदर आ चुका है और वो है आरआर फिल्म का, और अब इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिल चुका है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये भी क्वेश्चन एलडीसी के अंदर आ चुका है और वो है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी है। सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस आईआईटी में शुरू हुआ है? सारंग 2023 और ये हुआ है आईआईटी मद्रास। कहां पर हुआ है? आईआईटी मद्रास के अंदर भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव आईआईटी शुरू हो चुका है। किस केंद्रीय मंत्री ने लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया? ये किया है अमित शाह ने। ठीक है, कहां पर है? अमित शाह के द्वारा लाल किले नई दिल्ली के अंदर जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, किस संगठन के द्वारा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया? ये बनाया है इसरो संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो संगठन के द्वारा 750 स्कूली लड़कियों द्वारा स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह बनाया गया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस पहल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में किस पहल को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया ई नाम को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसको किया गया है? ई नाम को। अगला, अंत्योदय अन्न योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। इसका लाभ कब से शुरू हुआ था? इसका लाभ शुरू हुआ है 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से, और अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। नेक्स्ट है, किसने ब्रीफिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की है? किसने ब्रीफिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की? ये की है किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, अमित शाह ने किस शहर में रिलेटेशंस द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इज फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया? ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये कई बार ये पुस्तकें से संबंधित भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? तो ये तो आपको पता ही है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ असम के बीच में दुनिया की सबसे लंबी एमवी गंगा विलास का क्रूज का शुभारंभ किया गया है, और ये सीईटी के अंदर और एलडीसी के अंदर दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है पूछा गया है। किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? ये किया है स्टार्टअप फर्म आईजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसके द्वारा? स्टार्टअप फर्म आईजी के द्वारा।
यूरोपीय संघ ने किस देश में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है? यूरोपीय संघ ने किस देश के अंदर प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है स्वीडन देश में। कहां पर किया है? स्वीडन देश में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी शिलोंग के अंदर। ठीक है, कहां पर की जाएगी? शिलोंग के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? ये की है त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। किसने? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने। हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी कि सीमा सड़क सुरक्षा संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो है सुरभि जकमोला। कौन है? ये पहली महिला अधिकारी का नाम है सुरभि जकमोला, और ये बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला बन चुकी है। भारत ने 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया? अब की बार आपको पता है मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्देल फतेह अल सीसी, और ये भी एलडीसी के अंदर ये क्वेश्चन है आ चुका है। हाल ही में स्पेसनीज सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? हाल ही में स्पेसनीज सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये देखो किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता? ये बार्सिलोना ने जीता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस शहर में शुरू हुई? ये हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, कहां पर हुई है? स्विट्जरलैंड देश में। रिलायंस की स्वामित्व वाली वोडाफोन 18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला आईपीएल के प्रसारण को कितने साल के लिए हासिल कर लिया? ये किया है 5 साल के लिए, और ये आपको पता है कि बार महिला आईपीएल का पहला संस्करण इसका आयोजन किया गया है, जिसमें मुंबई इंडियंस ने इसमें खिताब जीत लिया है। अगला, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण शुरू हुआ है? तो भारत और किसके बीच में? वरुण। तो भारत और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास फ्रांस के बीच में। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास हो चुका है। किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया? ये है केरल जिले का। ठीक है, किस राज्य का है? केरल राज्य का। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार। कौन बन चुके हैं? पंकज कुमार। और भारत में मैंने कौन क्या का आपको अलग से भी क्लास दे दी है। अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर किस फिल्म को गोल्डन क्लास पुरस्कार मिला? ये मिला है नानेरा फिल्म को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर नानेरा फिल्म को गोल्डन क्लास पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बन चुका है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य में किया? ये किया है उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखो, किस कंपनी ने स्तन कैंसर की दवा पाल बुरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है? ये किया है एमएस ग्रुप ने। ऑप्शन नंबर बी, एमएसएन ग्रुप ने स्तन कैंसर की दवा पाल बुरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना है? कौन सा बना है? वो बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर। किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? किस देश में, किस शहर के अंदर? ठीक है, किस शहर में देश के अंदर सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? और ये बनेगा, आपको पता है कहां पर है? पुणे के अंदर। ठीक है, पुणे में बनेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है केरल राज्य का। ठीक है, किस राज्य का? केरल राज्य का। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की? ये की है मालदीव को। ठीक है, किस देश को? मालदीव को। अगला, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सेना के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? और ये मैंने आपको चित्र से करवाया। कितने?
6 सेना के जवानों को क्या है 74वें गणतंत्र दिवस पर 6 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। अब वो 2022 के अंदर जो पद्म पुरस्कार मिले थे ना, लगभग सीईटी के अंदर ओएलडीसी एग्जाम के अंदर वहां से एक क्वेश्चन, लगभग एक पारी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे के एग्जामों के अंदर क्या है 2023 के अंदर जो अभी आपको बताया ये मिले ना पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, इनसे जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनेगा। तो टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया 106 व्यक्तियों को दिया गया था। किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसमें आपको बताया टोटल तो 106 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें 6 व्यक्तियों को क्या है, किसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, जिसमें मरणोपरांत दिया गया है। एक तो इसमें बालकृष्ण दोषी है, एक इसमें दिलीप महानविलासी, एक है मुलायम सिंह यादव। इन तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया और आगे 3 व्यक्ति हो रहे हैं, ये देखो टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया पद्म भूषण अवार्ड। एक इसमें श्रीनिवास वर्धन, एक जाकिर हुसैन, एक है MS कृष्णा। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो 3 वो हो गए मरणोपरांत और 3 व्यक्ति ये हो चुके हैं। तो टोटल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार है दिया गया है। इनके नाम आपको 6 के 6 आपको याद रखने इनके। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में AMPHN की एम्पैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। AMPHX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा की। ये भी अभी हाल ही में LDC के अंदर ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो ये है 21। ठीक है, 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम द्वीपों के नाम पर रखने की घोषणा की है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता है। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये जीता है अन्य सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसने जीता है अन्य सिंह ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखो, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए। ये किए हैं कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य के अंदर पीएम मोदी ने बंजारों को भूमि स्वामित्व के लिए विलेख वितरित किए हैं। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये किया गया उड़ीसा राज्य में। कहां पर किया गया उड़ीसा राज्य में किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ये किया गया है विक्रम देवदत्त को। ठीक है, किसको किया गया है विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अगला महानिदेशक इसको नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन किसे चुना है। ये चुना है मेदाम को। ठीक है, किसको चुना है केंद्र सरकार ने एकमात्र भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए मेदाम को चुना है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये किया है पंजाब की राज्य सरकार ने। ठीक है, किसने किया है पंजाब की राज्य सरकार ने। वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये किया है R विष्णु प्रसाद को। ठीक है, किसको किया गया है R विष्णु प्रसाद को वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। तो ये बना है उड़ीसा राज्य का है अस्का थाना और ये देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बन चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये किए हैं 11 बच्चों को। ठीक है, कितने किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2025 तक है किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। ये रखा है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, किसको रखा है हिमाचल प्रदेश को। प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया और ये दिया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा प्रभा गायिका अत्रे को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। 2020 के अंदर है जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है तीसरा स्थान। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया। उत्तर भारत की
सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन है, ये चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा यूबिन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार के द्वारा यूबिन नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसका संबंध है गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया? ये बनाया है 13वां। ठीक है, आपको पता है 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और अब की बार आपको पता है 13वां स्थापना दिवस बनाया गया है। कौन सा देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? कौन सा ऐसा देश है 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान की जो योजना बना रहा है, और वो बना रहा है अमेरिका देश। कौन सा बना रहा है? अमेरिका देश। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अमृत उद्यान। ये भी एलडीसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया? अमृत उद्यान रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप कौन बनी है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियन बनी है, कौन है? आर्याना संबालेका। ऑप्शन नंबर 1 कौन बनी है? आर्याना संबालेका बन चुकी है। अगला प्रश्न देखो, किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? और वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। कौन सा है? विशाखापट्टनम है रेलवे स्टेशन। भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत और है वीर गार्जियन 2023 भारत और है जापान के बीच में। ठीक है, भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। किसको चुना गया है? अपने देश है भारत को चुना गया। पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर के लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है? किसने? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली के अंदर लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? और वो करेगा कनाडा। कौन सा देश करेगा? कनाडा देश है ये दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किया गया है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह। कौन है? एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ये जीता है उत्तराखंड राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की? तो लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा उन्होंने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आरपीएफ या आरपीएसएफ। ठीक है, आरपीएफ या आरपीएसएफ जो है कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत का अगला औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बनाने की सिफारिश किसे की गई है? तो ये बनाया जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, किसको बनाया जाएगा? राजीव सिंह रघुवंशी को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल शामिल किए गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर कुल कितने खेल इसमें शामिल किए गए? तो ये किए गए हैं 27। ठीक है, कितने खेल किए गए? 27 खेल इसमें शामिल किए गए। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये किताब नहीं है, खिताब है। ठीक है, कौन सा है? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब है किस देश ने जीता? ये जीता है जर्मनी ने। ठीक है, किसने जीता? ये जर्मनी ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, किस सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन शुरू किया है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। किसने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर आयोजित किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया अहमदाबाद में। कहां पर किया गया? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने सैन्य अभ्यास त्रिसक्री प्रहार कहां पर आयोजित किया है?
भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास त्रिसक्रिय प्रहार कहां पर आयोजित किया? ये किया है उत्तरी बंगाल में। कहां पर किया है? उत्तरी बंगाल में इसका आयोजन किया है। बजट 2022-23 के अनुसार 23-24 के अनुसार कब तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा? ये रखा है 2047 तक। ठीक है, 2047 तक है। अब की बार बजट में इसकी घोषणा ही कि भारत देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? G20 पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वो चंडीगढ़ में आयोजन किया गया था। कहां पर है? चंडीगढ़ में आयोजन इसका किया गया था। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो बनाया है 47वां। ठीक है, अब की बार कौन सा बनाया है? 47वां। किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये किया है अमिताभ कांत ने। ठीक है, किसने किया है? अमिताभ कांत ने इसका उद्घाटन किया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको सम्मान दिया गया? तो ये आपको पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। ठीक है, कौन करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य जीएसटी राजस्व से कमाई में प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो जीएसटी राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर रहा है? और वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र राज्य। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया कंपनी ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है हरमनप्रीत कौर को। किसको बनाया है? हरमनप्रीत कौर को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और स्पोर्ट्स स्टार ने किसको बना दिया? रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो द्वारा जून जुलाई में कब तक लॉन्च किया जाएगा? और वो किया जाएगा आदित्य L1। ठीक है, कौन सा है? आदित्य L1। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अनीश गिरी ने। ठीक है, किसने जीता? ये अनीश गिरी ने जीता है। इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने IRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट में भारत के किस सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान प्राप्त किया? और वो किया है किसने? IIM अहमदाबाद ने। ठीक है, किसने किया है? IIM अहमदाबाद में इसमें पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? इक्वेटोरियल की गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मैनुएला रोकाबोटे को। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसको किया गया है? मैनुएला रोकाबोटे को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है किसको? ये किया गया है VK पांड्यान को। ठीक है, किसको किया गया है? VK पांड्यान को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में मुख्य देश कौन सा होगा? मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के अंदर मुख्य देश कौन सा होगा? और वो होगा स्पेन देश। ठीक है, कौन सा देश होगा? स्पेन देश इसमें शामिल होगा। स्पेन नहीं, सॉरी, इसमें आएगा अपना देश भारत। ठीक है, मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 के अंदर मुख्य देश होगा इसमें अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? और वो किया है गोवा की सरकार ने। ठीक है, कौन सी सरकार है? गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला? ये संभाला है H धर्मराजन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। किसने संभाला है? H धर्मराजन ने संभाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना किया गया है? ये किया गया 79,000 करोड़। ऑप्शन नंबर D। ठीक है,
कितना किया गया? 79,000 करोड़ किया गया है। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया? ये बजट के प्रश्न है। तो ये किया गया है 2.40 लाख करोड़ रुपए। किसके लिए? भारतीय रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया जाएगा? 2.40 लाख करोड़ रुपए। अगला, भारत में मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई? तो ठीक है, कहां पर की गई है? ये की गई है हैदराबाद के अंदर। भारत में मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां पर उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई? ये की गई है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, कहां पर की गई? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? ऐसा कौन सा देश है 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? वो करेगा सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला है? तो ये मिला है रिक्की केज को। ठीक है, 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में किस व्यक्ति को तीसरी बार सम्मान मिला? रिक्की केज को सम्मान मिल चुका है। पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम का निधन हो चुका। ये कौन थी? लगा लो स्टार, पक्का ही आगे एग्जामों में टपकेगा। और वो थी गायिका। ठीक है, कौन थी? एक गायिका थी, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वाणी जयराम, वही थी गायिका। अब की बार इनको जो 26 जनवरी हुई थी, गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कार घोषित हुए, उनमें पद्म भूषण इनको मिल चुका है और अब इनका निधन भी हो चुका है। अमित शाह ने किस राज्य के देवघर में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी? ये रखी है झारखंड राज्य में। ठीक है, कहां पर रखी है? झारखंड राज्य के अंदर अमित शाह ने देवघर नैनो में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। किसने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को समर्पित किया है? ये भी एलडीसी के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन इसको घुमाया गया है, लेकिन मैंने पूरे तथ्य के साथ आपको डिटेल इसकी बताई थी और ये क्वेश्चन भी आ गया। तो ये किया था प्रधानमंत्री देश के हमारे मोदी जी के द्वारा। जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर है वो कर्नाटक के अंदर है और इसने फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है। कौन सा शहर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहली सरकारी शहरी निकाय बन गया है? और वो बन चुका है इंदौर शहर। कौन सा? इंदौर शहर है वो हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहली शहरी निकाय बन चुका है। आईआईटी मद्रास किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास है किस संगठन के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो यह करेगा इसरो के लिए। ठीक है, इसके लिए आईआईटी मद्रास है वो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पद संभाला है? तो यह संभाला है अप्सरा अय्यर ने। किसने संभाला है? अप्सरा अय्यर ने। भारतीय महिला है ये, इन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष का पद संभाला है। किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किस व्यक्ति ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ये जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने। ठीक है, किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जी किशन रेड्डी ने किस शहर में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है? किसने? जी किशन रेड्डी ने, और ये की है नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिनका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर आ चुका है, जिनका नाम है अब गुलाम अब्बास मुंशीर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुलाम अब्बास मुंशीर का ये बास्केटबॉल अर्जुन पुरस्कार विजेता है। इनका 15 नवंबर 2022 को निधन हो चुका है। कितनी महिला खिलाड़ी को बीबीसी के लिए इस साल की श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ये किया गया है 5 महिला को। ठीक है, कितनी महिला को? 5 महिलाओं को बीबीसी के लिए इस साल के लिए श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। कौन सा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है? और वो है अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत है ये दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किस शहर में संबोधित किया? ये किया है नई दिल्ली में। कहां पर किया है? नई दिल्ली में इसको संबोधित किया है। किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किया है? किसने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का अनावरण किया, उद्घाटन किया? ये किया है अलकेश कुमार शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया है? अलकेश कुमार शर्मा ने। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है?
तो ये एक तो है इसरो, एक है नासा, इन दोनों के द्वारा उत्तर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। इन दोनों के द्वारा निसार विकास एजेंसी द्वारा इसका विकास किया जा रहा है, और ये भी एलडीसी ये सीटी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? ये किया गया था ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। कौन सा किया गया? ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया गया था। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने केन्या लेडीज ओपन 2023 खिताब जीता? ये जीता है अदिति अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसने जीता है? अदिति अशोक ने जीता है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहां पर हुआ? तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ये आपको सभी को पता है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। हाल ही में किसने एटीएमए, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है के एम मामन को, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। के एम मामन को एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये दिया गया ए बी के प्रसाद को, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां पर शुरू हुआ है? हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है, आपको पता है, ये हुआ है दुबई के अंदर, ठीक है। कहां पर शुरू हुआ है? दुबई शहर में। अगला, विमानन, हाल ही में विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 112वें स्थान से सीधे कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो किसमें विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अंदर भारत 112वें स्थान से सीधे पहुंच चुका है? 55वें स्थान पे, ठीक है। कौन से स्थान पे? 55वें स्थान पे पहुंच चुका है। कौन सी राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से किन 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो एक तो मुंबई से सोलापुर, एक है मुंबई साईनगर शिरडी। इन दोनों के बीच में आपको पता है, इन दोनों शहरों में दोनों नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी चावल कांग्रेस का उद्घाटन है वो कहां पर किया है? ये किया है कटक उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कहां पर किया? कटक है उड़ीसा के अंदर। वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक खुशहाली रैंकिंग के अंदर अभी 2022 की ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत का 126वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 126वां स्थान है। अगला, अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है बेलिंडा बेंसिक ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसने? बेलिंडा बेंसिक ने खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखो, फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड ने, ठीक है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? अब की बार बताया है आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वें खेल है वो मध्य प्रदेश में इनका आयोजन किया गया था, और सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, ठीक है। किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। गुजरात राज्य की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? गुजरात राज्य की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो बन चुकी है, आपको पता है, न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी ने गुजरात राज्य की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 में अंतरिक्ष में जाएगी? और वो है सऊदी अरब की, ठीक है। किस देश की है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, और इस साल वो 2023 के अंदर अंतरिक्ष में जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो तर्कस का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? चेन्नई शहर में। अगला प्रश्न देखो, 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया? यह किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आपको पता है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है।
नमामि गंगे मिशन द्वितीय को 2026 तक कितने रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई? तो ये दी गई, आपको पता है कितने, 22,500 करोड़। कितनी? 22,500 करोड़ रुपए नमामि गंगे मिशन द्वितीय को 2026 तक कितने बजट के साथ प्रयोग इसको मंजूरी मिल चुकी है। अगला प्रश्न देखो, मिस्र के राष्ट्रपति ने किस संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमवी जीओवी अवार्ड प्रदान किए? ये किए हैं आईआईटी इंदौर के छात्रों को। ठीक है, किसने? मिस्र के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमवी जीओवी अवार्ड प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को में नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये प्लांट कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश में। किन दो देशों के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जिन शुरू हुआ है? किन दो देशों के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जिन शुरू हुआ? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। ठीक है, कहां पर हुआ है? भारत और जापान के बीच में। अगला प्रश्न देखो, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये करेगा लद्दाख। ठीक है, कौन सा शहर करेगा? लद्दाख शहर इसकी मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है फिजी देश में। कहां पर किया है? फिजी के अंदर विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर है, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवश्यक प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखो, कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किए गए? ये दिए 102 कलाकारों को। ठीक है, 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है सिरोही जिले में। ठीक है, सिरोही जिले के अंदर मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो ये किसने जीती है? अभी किस है जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती? ये जीती है कोल्लम जिले ने। ठीक है, कोल्लम जिला है कहां पर? ये केरल का है कोल्लम जिला, इसने स्वराज ट्रॉफी 2021-22 से जीती है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? ये किया है स्पेन की सरकार ने। ठीक है, किसने? स्पेन की सरकार ने। हाल ही में एआईसीटी पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कवच 2023। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका क्या नाम है? कवच 2023। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 4 व 5 मई 2023 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो भारत की होगी किस राज्य के अंदर? गोवा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर है? गोवा में। कहां पर किया जाएगा? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न देखो, देश की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में भारत को कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? यहाँ पर क्या है? शीर्ष स्थान आएगा। कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? और वो है नुह जिला। कौन सा हो जाएगा? नुह जिला। अगला प्रश्न देखो, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक जिन्हें हिंदी सम्मेलन से सम्मानित किया गया था, और वो कौन थे? वो थे प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। कौन थे? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएनओ में किस भारतीय प्रतिनिधि को अपना अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया है रुचिका कंबोज को। किसको बनाया है? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएनओ में रुचिका कंबोज को अपना प्रतिनिधि बनाया है। किस भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया मेघना पंडित को। ठीक है, किसको किया गया है? मेघना पंडित को नियुक्त किया गया है। अगला, किस भारतीय मूल के इंजीनियरिंग ने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ठीक है, किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने भारतीय मूल के इंजीनियरिंग ने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किस केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर, इन्होंने उद्घाटन किया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस फिल्म अभिनेता को यूनिसेफ, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? ये किया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, किसको किया गया है? आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? ये आपको सभी को पता है। अब नए नए जो सीईओ बन चुके हैं BR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। नेक्स्ट है, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया है जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है V मधुसूदन नायर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया है? V मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार दिया गया। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो चुका है? तो ये थे गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल, जिनका नाम है OP कोहली, और इनका निधन हो चुका है। हाल में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला एक्सीलेंस केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो एक्सीलेंस केंद्र है ये हैदराबाद के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? हैदराबाद के अंदर। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? ये जीती है, तो ये जीती है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, किसने जीती है? सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती है। अगला प्रश्न, किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? अब की बार किस देश ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। किस केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? ये किया है अमित शाह ने। ठीक है, किसने? अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। किस देश ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की? ये की है UAE ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखना, किस देश ने? ये है चाइना देश ने क्या है जोंगसिंग 26 उपग्रह मिशन के साथ कक्षीय प्रक्षेपण फिर से शुरू हो चुका है। किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया? ये किया है केरल राज्य ने। किसने किया है? केरल राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है। 2023 मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 का जो मार्कोनी पुरस्कार है वो जीता है हरि बालकृष्ण ने। ठीक है, किसने जीता है? हरि बालकृष्ण ने जीता है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बेलगावी में PM किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य के बेलगावी गांव में PM मोदी ने अपनी PM किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? ये जीता है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न देखो, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है? तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने किस राज्य के पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पुरस्कार के लिए चुना? ये चुना है जम्मू कश्मीर को। किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? जम्मू कश्मीर को चुना है। कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा हुआ है? अपना देश भारत है, वो जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हो चुका है। PM मोदी ने किस शहर में 2200 कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो PM मोदी ने किस शहर में 2200 कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आपको सभी को पता है फिक्की के नए महासचिव बन चुके हैं शैलेश पाठक। ठीक है, कौन बन चुके हैं? शैलेश पाठक बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 42वें स्थान पर है।
पेप्सिको इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पेप्सिको इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। ठीक है, किसको बनाया है? रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी हाल ही में आपको बताया स्टार स्पोर्ट्स ने भी रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो 26 फरवरी को वेम्बले में खेला गया लीग कप का जो फाइनल मुकाबला है वो किस टीम ने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, किसने? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। किस संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है किसने? संगठन ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, ये किया है इसरो ने। ठीक है, किसने किया है? इसरो ने। कौन सा देश उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है? और ये कर रहा है जापान देश। ठीक है, जापान देश है ये उत्तर प्रदेश के अंदर 7200 करोड़ रुपए का निवेश के साथ 30 होटल विकसित कर रहा है। भारत में एक परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय होगा? और ये होगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया का। इस संगठन ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। और ये की है किसने? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रयान 1 भेजने की घोषणा की है। हाल ही में हेकानी जाखलू ने किस राज्य की विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनकर इतिहास रचा है? और यह है नागालैंड राज्य की विधानसभा की। ठीक है, नागालैंड राज्य की विधानसभा में महिला है हेकानी जाखलू और इसने पहली उम्मीदवार बनकर इसमें इतिहास रच दिया है। किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया अपने देश भारत को क्या है? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा है? फरवरी 2023 के अंदर सकल वस्तु एवं यानी कि जीएसटी जो है कर है वो राजस्व संग्रह कितने करोड़ रुपए रहा है? वो रहा है 1,49,577 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कितना रहा है? 1,49,577 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखो, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? ये चुना है डी गुकेश को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी किसको चुना है? डी गुकेश को। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। किसको किया गया है? रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किस बैंक के शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 चुना गया? तो ये चुना गया है, ये है एचडीएफसी बैंक के सीईओ है, कौन है? शशिधर जगदीशन, और इनको बीएससी बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। नेक्स्ट है, कैच द रेन 2023 अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में पेश किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कैच द रेन 2023 अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पेश किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया है भोपाल के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टल पुरस्कार 2023 मिला है? किस मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टल पुरस्कार मिला? ये मिला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। किसको मिला है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। किस आईआईटी के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारहोस विकसित किया गया? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बारहोस विकसित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया मुंबई में। ठीक है, कहां पर किया गया? संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मुंबई में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। किस लेखक ने 2023 पीईएन नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है विनोद कुमार शुक्ला ने। ठीक है, किसने? विनोद कुमार शुक्ला ने 2023 पीएनई नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? ये जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने। किसने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए?
इसने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है पुरस्कार प्रदान किए। ये किए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? तो ये हो चुकी है 1,72,000 रुपए हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1,72,000 रुपए। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? 2022 के लिए बीबीसी इंडियन तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। अगला, भारत और फ्रांस की सेना ने किस राज्य में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और फ्रांस की सेना ने किस राज्य के अंदर पहला जो सैन्य अभ्यास किया वो किया है केरल राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? केरल के अंदर। किस लिमिटेड को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? और ये किया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य से युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 अखिल भारतीय स्तर शुरू किया है? ये किया है पंजाब राज्य के रोपड़ जिले से अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 से अखिल भारतीय स्तर शुरू किया है। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? ये संभाला है एस.एस. दुबे ने। ठीक है, किसने संभाला है? एस.एस. दुबे ने। भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को किस देश की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो ये किया गया अमेरिका देश की। ठीक है, भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को अमेरिका देश की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो वो बनी है सालिजा धामी। ऑप्शन नंबर 1 कौन बनी है? सालिजा धामी है। ये क्या है? वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किस शहर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? ये किए हैं नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर किए हैं? नई दिल्ली के अंदर ये 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है डेविड चिपरफील्ड को। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ है गोवा राज्य के अंदर। कहां पर हुआ? ये गोवा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। सेवलॉन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है सचिन तेंदुलकर को। किसको किया है? सचिन तेंदुलकर को। किस सेना के द्वारा प्रमुख अभ्यास ट्रॉपिक्स 2023 आयोजित किया है? किस सेना के द्वारा ट्रॉपिक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया? ये किया है भारतीय नौसेना ने। ठीक है, किसने किया है? भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर के अंदर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 से आयोजित हुआ है। 10 मार्च को देश भर में कौन सा सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया? 10 मार्च को देश भर के अंदर कौन सा सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया? ये बनाया गया है कौन सा? ये बनाया गया 54वां। ठीक है, कौन सा बनाया गया है? 54वां बनाया गया है। अगला प्रश्न, अरुण सुब्रमण्यम किस देश के कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं? कौन है? अरुण सुब्रमण्यम किस देश के कोर्ट के अंदर पहले भारतीय अमेरिकी जज बने? ये बने हैं न्यूयॉर्क देश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस देश में? न्यूयॉर्क देश में बने हैं। अगला, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो ये की है कोलंबिया ने। किसने की है? कोलंबिया ने पहली बार 25 वर्षों में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। किसने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक का विमोचन की घोषणा की है। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि कार्य करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? और वो है एम पासपोर्ट सेवा। और ये कौन सा एलडीसी एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया?
तो वो थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनको 2022 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो ये है आरआर फिल्म का। तो बेस्ट सॉन्ग का ओरिजिनल अवार्ड भी इसको मिल चुका है 3R फिल्म का। किसको? नाटू नाटू सॉन्ग को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने किस राज्य की हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? ये किया है कर्नाटक राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? कर्नाटक राज्य में। किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है? किस देश की नौसेना के साथ? तो ये भारत और फ्रांस के साथ। ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस को देश को समर्पित किया है? तो किस एक्सप्रेस को देश को समर्पित किया? ये किया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कब है? 12 मार्च 2023 को। इसरो के भूस्खलन सूचकांक के अंदर कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो ये है एक तो रुद्रप्रयाग, एक है टिहरी गढ़वाल। ये दोनों सबसे टॉप पर चले। उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? और वो है जेसिंडा अर्डन। और ये भी एलडीसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री पद से कहते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। और वो कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट है, वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? और वो है सुरेखा यादव। लगा लो स्टार ये। तो वंदे भारत की एशिया की पहली लोको पायलट महिला है जिनका नाम है सुरेखा यादव। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के अंदर किन 2 खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो एक इसमें एमसी मैरी कॉम, एक है इसमें फहरान अख्तर। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक्सरसाइज ला फॉरेस्ट 2023 का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ है? एक्सरसाइज ला फॉरेस्ट 2023 का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ? ये हुआ इसका तीसरा संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण हुआ है? तीसरा संस्करण इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखो, किस हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी लेखक है ये, इनको 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है? तो पहली बसों का अनावरण कहां पर किया है? किस शहर में? ये किया है बेंगलुरु शहर में। ठीक है, कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू हुई है? किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू हुई है? तो ये हुई है, आपको पता है कहां पर हुई है? नागपुर शहर के अंदर भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू हो चुकी है। किस न्यायमूर्ति ने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किया? ये किया है वी राम सुब्रमण्यम ने। किसने किया है? वी राम सुब्रमण्यम में न्यायमूर्ति है ये। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक पहली बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होगी? तो ये होगी अगस्त 2026 तक। ठीक है, कब तक है? बुलेट ट्रेन सेवा है वो अगस्त 2026 तक भारत के अंदर शुरू हो चुकी होगी। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? ये किया है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,18,500 करोड़ रुपए का अलग से बजट पेश किया है। नेक्स्ट देखो, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनाज सिंह ठाकुर ने किस राज्य में 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया? ये भी कहां पर किया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया है। भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया है हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है अगस्त 2024 तक। कब तक बढ़ा दिया? अगस्त 2024 तक बढ़ाया है। अगला प्रश्न देखो, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों, कितने के लिए, 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए समझौता किया है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो चुकी है? ये हो चुकी है 6.44, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 6.44% हो चुकी है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर कितने प्रतिशत पर आ चुकी है? तो ये आ चुकी है, आपको पता है 3.88, कितनी, 3.85% आ चुकी है। नेक्स्ट है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? तो ये कौन सा देश अभी सिपरी के अनुसार है, कौन सा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, और वो है अपना देश भारत, ठीक है, कौन सा है, अपना देश है भारत। नेक्स्ट देखो, रेशम उत्पादों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और वो बना है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य है ये रेशम उत्पादों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। सेंट्रल बैंकिंग ने किस व्यक्ति को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा? तो ये नवाजा है शक्तिकांत दास को, जो वर्तमान में हमारे 25वें आरबीआई के गवर्नर है, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक, ठीक है, कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। भारतीय सेना का कौन सा हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के मांडला पहाड़ी इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और जिसका नाम है चीता, ठीक है। ये कई बार एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको लगा है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने लगे हैं। ये हेलीकॉप्टर का नाम क्या था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका नाम था चीता। अगला प्रश्न, वोएकॉम 18 ने किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये बना है किसको, किसने, वोएकॉम 18 ने MS धोनी को, ठीक है, किसको बना दिया, MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखो, ईरानी कप 2022-23 में फाइनल खिताब किसने जीता है? ईरानी कप 2022-23 के अंदर फाइनल खिताब जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, किसने जीता है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। किस प्रसिद्ध लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है शिव शंकरी को, किसको दिया गया है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किस शहर में स्थित सवाया रोबोटिक्स ने भारत के पहले स्वदेशी स्क्वाड्रन रोबोट और एक्सोलेशन का अनावरण किया है? ये किया है हैदराबाद ने, ठीक है, हैदराबाद के अंदर स्थित एक सवाया रोबोटिक्स है, इसने भारत के पहले स्वदेशी स्क्वाड रोबोट और एक्सोलेशन का अनावरण किया है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची, टाइम सूची के अंदर किन 2 भारतीय स्थानों को सूची में शामिल किया गया? एक तो इसमें मयूरभंज है और एक लद्दाख, इन दोनों शहरों को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है? तो ये की है रूस के राष्ट्रपति, इसके द्वारा रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है। अगला प्रश्न, किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली को, ठीक है, किसको किया गया है, नई दिल्ली को घोषित किया गया है। किस लेखक ने हाल ही में विपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे निशान नामक एक किताब लिखी? ये लिखी है बिस्मावत रावत ने, ठीक है, किसने लिखी है, बिस्मावत रावत ने ये किताब लिखी है। देहरादून एयरपोर्ट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो ये किया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, इनके नाम पर रखने की प्रस्ताव मंजूरी दी गई। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट सेफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया गया बेंगलुरु शहर में। कहां पर किया गया? बेंगलुरु शहर में। PNB परिवार ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ये तो है रोहन बोपन्ना, एक है मैट एबरडेन, इन दोनों खिलाड़ियों ने खिताब जीता है। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 बैठक की मेजबानी की है? ये की है सिक्किम ने, ठीक है, किसने की है? सिक्किम ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट है, किस महिला को दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब दिया गया? ये दिया गया लिंडा सिनरोड को, ऑप्शन नंबर 1, इसको दिया गया है लिंडा सिनरोड को सबसे उम्रदराज महिला हॉकी खिलाड़ी का दर्जा दिया गया। लश्कर ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को, ठीक है, किसको चुना है? विराट कोहली को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है?
तो वो छठी बार है फिनलैंड। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 126वें स्थान पर है भारत का स्थान इसमें। किस संगठन ने सैन्य प्लेटफॉर्म में मानव कारक इंजीनियरिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किसने किया ये? किसने कार्यशाला पर आयोजन किया? ये किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप और हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया गया? ये किया गया एकमात्र शहर था बेंगलुरु। इनको अवार्ड 2023 से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी बाबा का उद्घाटन किया? ये किया है भारत और श्रीलंका ने। किसने किया है? भारत और श्रीलंका ने। भारत के किस उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ये किया गया रतन टाटा को। किसको किया गया है? रतन टाटा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को जो बिडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? तो ये मिलेगा मिंडी केलिंग को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिलेगा? मिंडी केलिंग को भारतीय अमेरिकी जो बिडेन से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जी कृष्ण कुमार को। ठीक है, किसको किया गया है? जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसा चुना गया? तो ये बॉम्बे जयश्री को। ये कर्नाटक की है बॉम्बे जयश्री। इनको संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस देश के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 की बैठक के लिए आमंत्रित किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है जापान के प्रधानमंत्री ने। किसने किया है? जापान के प्रधानमंत्री ने। किसने एशियाई बिलियनर्स का खिताब बरकरार रखा है? तो एशियाई बिलियनर्स का खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। ठीक है, किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने खिताब जीता है। एनएफ इंडेक्स 2023 अभ्यास भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है पुणे शहर में। कहां पर हुआ है? पुणे शहर के अंदर एनएफ इंडेक्स 2023 भारत और अफ्रीका के बीच में अभ्यास शुरू हो चुका है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। कहां पर किया गया? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है उद्घाटन। अगला प्रश्न, कौन से अभिनेता साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं? और वो है रणवीर सिंह। कौन बने हैं? रणवीर सिंह 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं। किस शहर के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया? और वो रखा गया रायबरेली। ठीक है, रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है उनका नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री ने ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री ने ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया? ये किया है असम के मुख्यमंत्री द्वारा हिम्मत बिस्वा शर्मा ने राज्य के अंदर मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का उद्घाटन किया है। RBI ने किस शहर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये की है भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर RBI ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत की है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस तट पर भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? ये हुआ है कोंकण तट पर। कहां पर हुआ है? कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? और वो हुआ है मिस्र देश। ठीक है, कौन सा हुआ है? मिस्र देश। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखो, राष्ट्रपति ने किस शहर के बोलारम में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन किया? ये किया है सिकंदराबाद में। तो ये 333% शानदार तरीके से मैंने आपको करवा दिए हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और आपको बताया पिछले 3 महीनों की एक महामैराथन क्लास में आपको अच्छी तरह से करवा दी है। इसमें आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का आपको एक साथ करंट में रिवाइज मिल चुका है। चाहे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, चाहे आगे आपको पता है URO एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सूचना सहायक भर्ती है, आगे CET का फिर एग्जाम होगा, सभी के लिए आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और डेली आपको मेरी सुबह
6 बजे आपको इंडिया करंट की लाइव क्लास मिलती है। इसी चैनल पर इंडिया करंट की मात्र 15 मिनट की आपको लाइव क्लास मिलती है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारी ऐप के अंदर आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार, आप उनको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है, मंथली वाइज 50 रुपए का उसका प्राइस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम का ग्रुप भी लिंक दिया हुआ है, और ऐप का भी लिंक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। 50 रुपए के अंदर 1 साल की वैलिडिटी है। शानदार तरीके से आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज अलग अलग मिल रही है। तो सभी विद्यार्थियों को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना आपका काम है, और जितने भी आपके ग्रुप और जो जितने भी आपके भाई बंधु हैं उनमें वीडियो को आपको शेयर करना है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।